बच्चों, आज हम सर्वनाम के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बच्चों, आओ समझें। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। कुछ ही दिनों में गौरा सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी की लघुता और गौरा की विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली गौरा के पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी गौरा की पीठ और माथे पर बैठकर गौरा के कान तथा आंखें खुजलाने लगे। अनुच्छेद सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। अब इसे सुनिए और पढ़िए। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। इस अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों यानी गौरा पशु पक्षी के स्थान पर वह, अपनी, उसकी, उसके, उनके आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर, रोचक तथा बोलने में अच्छे लग रहे हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। इनका प्रयोग लगभग सभी संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। कुछ अन्य उदाहरण: मुझे यह फूल बाग में मिला। तुम्हारे पास कौन सा फूल है? ये ताजे फल हैं, इन्हें खा लो। वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर मुझे, तुम्हारे, ये, इन्हें आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। बच्चों, आओ सर्वनाम के भेदों को समझें। सर्वनाम के भेद। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष अर्थात व्यक्ति। जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता तथा किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, हम मैच जीत गए, मैं हार गया, तुम्हें अभी और प्रयास करना है, वह बहुत अच्छा लड़का है। हम अर्थात बोलने वाला वक्ता, तुम्हें अर्थात सुनने वाला श्रोता, वह अर्थात अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही हो। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हों, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के लिए होता है वे उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, मुझे, मुझसे, हम, हमारा, हमने आदि। कुछ अन्य उदाहरण: मैंने अमन से बात की, मुझे अभी बाजार जाना है, मुझसे आज एक गलती हो गई। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका आदि। तुम का प्रयोग हम उम्र और छोटों के लिए तथा आप का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। कुछ अन्य उदाहरण: तुम हमेशा सच बोलते हो, कृपया आप बैठिए, यह साइकिल तुम्हारी है क्या? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला जिनके विषय में कुछ बातचीत करता है उनके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनका, उसने, यह, ये आदि। कुछ अन्य उदाहरण: वह कल विद्यालय नहीं गया,
केवल उसके लिए बस पूरे 10 मिनट रुकी रही। उन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी डायरी है, इसे मत छूना, करंट लग जाएगा। वाक्यों में यह तथा इसे शब्द एक निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अर्थात जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। वह मेरी कमीज है, वह मेरे मित्र का भाई है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ कोई छिपा हुआ है। वाक्य में कोई शब्द अनिश्चित व्यक्ति के संबंध में बता रहा है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कोई, कुछ, बहुत कुछ, कोई ना कोई, कितना आदि होते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। लगता है कमरे में कोई आया था। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रस्तुत वाक्य में क्या शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए किया गया है, अतः यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। तुम्हें यह उपहार किसने दिया? कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रस्तुत वाक्य में जिसकी उसकी शब्द एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी शब्द का उसी वाक्य के दूसरी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। जिसने अपराध किया है उसे दंड तो मिलेगा ही। जिसकी फसल अच्छी होगी उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। निजवाचक सर्वनाम। तुम्हें यह काम खुद करना है। इस वाक्य में खुद शब्द कर्ता के साथ अपनापन बता रहा है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। उसे छोड़ दो, वह अपने आप चलेगा। आओ दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.